उसके बारे में मैं आपको बता दूं। साथ और इसका जो कार्य क्षेत्र है वो प्रदेश भर के लिए यहाँ पर बुटीकों में बनाए जाते हैं, उनको पहने और हम कहते हैं हिमाचली पर गर्व होना, कुछ ऐसी फीलिंग जो है वो अंदर आती है। और जब हम यहाँ से चाहे मुंबई जाए या विदेशों में जाए, और हमें गर्व महसूस करना चाहिए जब भी हम अपनी पारंपरिक वेशभूषा को पहनते हैं, उनमें जाते हैं, तो हमें गर्व महसूस करना चाहिए। लेकिन आज की डेट में थोड़ा उल्टा हो गया है, हमारा जो यंग जनरेशन है वो थोड़ा संकोच करती है अपनी पारंपरिक वेशभूषा को पहनने में, लेकिन हमें उसे पहनना चाहिए, ऑप्ट करना चाहिए। और साथ ही मैं ऑर्गेनाइजर्स जो है मैं उनका धन्यवाद जरूर कर देना चाहूंगा कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा। बुटी वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसी के साथ साथ ठाकुर वेदराम सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस काबिल समझा, बहुत बहुत धन्यवाद। उसको 3 वर्ष तक जो है संस्था ने जो है वो मदद की और आज जो है वो उसे GNM का कोर्स कर लिया है और अब जो अपने परिवार का जो है सारा बनने जा रही है। तो मैं ये अनुरोध करूंगा अपने सभी सदस्यों से, जो आप जो भी कुछ देते हैं तो हम ईमानदारी से उसको जो है वो पात्र व्यक्तियों तक जो है पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इसी कड़ी में जो राशन की जो हमारी सेवा है वो काफी अच्छी रही। लॉकडाउन के दौरान जो है संस्था ने जो है वो पूरा राशन जो है वो लोगों को जो है वो उपलब्ध कराने की कोशिश की, जिसपे कोई भी जो है रसोई में जो काम आने वाले जितना भी जो है वो पात्र जितने भी उनके व्यक्ति होते थे उसके हिसाब से उनको जो है राशन दिया गया। और तो आज भी कई परिवारों की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है, कई लोगों का जो है रोजगार बदलना पड़ा हुआ है, रोजगार चल नहीं रहा है, बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उनको भी जो है हमारी संस्था जो है राशन जो है वो चुपचाप जो है वो उपलब्ध करवाती है उनके बच्चों के लिए। प्रभु इनको दीर्घायु दे, स्वस्थ रखें और ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहें। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई जिनको आज यहाँ पर ये पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार ऐसे ही नहीं मिलता है, कुछ न कुछ जीवन में जब आप कुछ कुर्बानियां करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, किसी मुकाम पे पहुंचते हैं, तभी कोई न कोई पुरस्कार मिलता है और उससे आपके जीवन में भी एक नई ऊर्जा पैदा होती है। मारे बोला ठाकरा सत्य पर काशान, आशा बोला के रे तेरी आशा। मारे बोला ठाकरा सत्य पर काशान, आशा गिर के तेरी आशा। इतना लोड़ी तेरा तुझे बोला बहुत भी आशा। बंधु, आज ठाकुर सत्य प्रकाश जी का जन्मदिन, 75वां जन्मदिन आज बुटी कॉलोनी में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप सभी को मालूम है ठाकुर सत्य प्रकाश जी ने किस तरीके से एक ग्राम पंचायत में पंच की शुरुआत करते हुए मंत्री पद तक के आसीन हुए और आज भी 75 वर्ष में ये लगे हैं। और तब भी तो आपके और इनके बीच में नहीं रहूंगा ज्यादा, अभी और भी नाच गाना होगा, तो एक गाना मैं भी गुनगुनाता हूँ। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में इन्हीं होगे। ये हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है।
मेरे यहाँ डॉक्टर प्रेमलाल, श्री विजय ठाकुर जी है हमारे एडिशनल चीफ जनरल मैनेजर, श्री लोकसान कोच जी, ये हमारे शमशी से खड़े हो जाओ, आपके दर्शक पे तारीफ जाओगे। ये मेरे मित्र हैं कुदरती, आजकल ये यूएसए में होते हैं, पिछले 30-40 सालों से वहीं के सिटीजन है। अब तो ड्यूल सिटीजन इंडियन भी है और यूएसए भी है। मुझे खुशी है कि आज मेरे जन्मदिन पर आप भी हाजिर हैं, आपका बहुत धन्यवाद। ये महीना भर की यहाँ अपनी छुट्टियां काटने आए थे, उसके आगे सब हम नेतागण दूसरे सारे हीरालाल जी, साथ में हमारे नेशनल हैंडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के यहाँ सीनियर मैनेजर हैं, सीधे साहब है, बाकी सब भगवान सिंह को भाई हेत सिंह मौली के सब हमारे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सब मेंबर, और सब ने भी एक से एक चीजों की आपने। मैं सबका नाम लूँ तो भाषण देने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मैं एक एक के नाम जानता हूँ। आप सब लोग पूरे जिले के हैं, हिमाचल के बहुत सारे जिलों के आप हैं, कुल्लू जिले के हैं, जैसे पीछे ठाकुर भूदेव सिंह जी, बाकी सब हैं, बहुत लोगों के पीछे बैठे, आनंद जी बैठे, इनको भी नेशनल अवार्ड मिल चुका है कुर्टी न्यूज का। आप जीएम रहे उसमें हिम बुनकर में, और अभी भी सेवा कर रही है इसमें वीवर्स जो एसोसिएशन उसमें। ऐसे पीछे कारदार जी है, बाकी सब लोग नौजवान भी है, महिलाएं भी है, और यह झांसी ग्रुप इनका पूरा बैठा जिनका कि पूरा ब्लड डोनेशन में, सोशल वर्क करने में, बातचीत करने में बहुत काम है। तो यहाँ झांसी की रानियां भी हम इनको भी स्वागत करते हैं। ये भी एक ऐसा स्वयं सहायता समूह है, इसके 2 मेंबर तो स्टेज पर बैठी हुई है, ये सब सोशल वर्क करते और समाज की सेवा काम करते हैं। तो मेरी ये बड़ी खुशकिस्मती है कि आप सबों के बीच में आज यहाँ ये संस्था अपना परिचय सबको दे रही है, अपना जो कार्य वो कर रही है। इनका ये काम ये भी था कि समाज के जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं उनको कैसे प्रोत्साहित किया जाए। आर्थिक मदद तो देते, बहुत लोग दे रहे हैं, प्रयास संस्था दे रही, बहुत अच्छी बात है, पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, जो कि असंभव काम है। तो ये जो संस्था ठाकुर वेदराम वेलफेयर सोसाइटी एनवायरमेंट सोसाइटी, ये भी जो अक्षुण प्रतिभाएं हैं सारे हमारे प्रदेश की, उनको राज्य स्तर के अवार्ड देते हैं, ताकि जिन लोगों की उपलब्धि हुई है उनकी हौसला अफजाई हो सके, और उसके बाद जो है उससे जो बाकी लोग हैं वो भी उससे जो है बड़े न ले। जैसे यहाँ ये बेटी हमारी इसमें खेल में बहुत आगे से कहा कि नौजवानों को आगे आए, तो नौजवानों को आगे आना चाहिए। और इस तरह से पत्रकारिता में सुभाष ठाकुर जी मैं उनको बहुत पहले जानता हूँ, बहुत नजदीक है और सुंदर लेखक है। ये जब लिखने लगते थे यही देखकर कौन मेरा भाई है, दोस्त है, क्या है, अच्छी बात कर रहे मुझे तारीफ करते, गलत कर रहे तो बोलते यहाँ से गलत होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इतनी नजदीकता और सच्चाई की पत्रकारिता करना बड़ी बात है और शाबाश है। उसके साथ देखिए हमारे साथ सभी ये है कलाकार है, आपका मदन जी का किस ये तो दीवान हो गए अभी मनोज ठाकुर जी। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो है सिस्टम, जो उसका जीवन परिचय दिया गया बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अनुकरणीय है। तो वैसे ही हमारे गायक कलाकार है अमर दीवान जी, आपने अपने गुरुदेव के साथ मिलकर के पूरे पंडाल को नचा दिया, और उस खुशी में एकदम से किशन ठाकुर जी ने गाना जोड़ दिया और वो आपके सामने प्रस्तुत भी कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है, ये आपका और आपके गुरु जी का ये मतलब कि आपको ये श्रेय जाता है कि कैसे आप सारे दर्शकों के मन में छा जाते हैं। उसी तरह से बेटी हमारी ये भी मोनालिसा ये करती है, बहुत अच्छा काम कर रही है, भगवान को खूब ताकत दे, सब जगह गई हुई है। आप हमारे बॉक्सर अच्छे हैं, इनकी बहुत तारीफ करते हैं किशन ठाकुर जी। मुझे खुशी है कि किशन ठाकुर जी ने एकता ठाकुर
इन्होंने किशन ठाकुर जी खुद भी हिमाचल बॉक्सिंग एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी बॉक्सिंग में इनका नाम है, खुद भी बॉक्सर रह चुके हुए हैं और इसलिए ये चाहते हैं कि अरेबिया में काफी सुविधाएं बॉक्सर्स के लिए कोई जिला में पैदा की है। इसलिए हम सब आपसे कुछ शिक्षा देते हैं, आपके रोज अच्छे और आपके साथ दूसरे आपके साथ जो आप सबसे हम प्रेरणा लेते हैं कि समाज में कैसे काम करना। वैसे बीच में ये जो ठाकुर बेदराज सोसाइटी है, इनके सब मेंबर्स के लिए अनुरोध था कि मेरा जन्मदिन यही मनाते रहे। इससे पहले हमारी कुल्लू जनित विकास समिति थी, वो मनाया करती थी। अब इन्होंने बीड़ा उठाया कि ये उसको मनाएंगे और इस अवसर पर श्रीमती प्रेमलता ठाकुर जी मेरी जो धर्मपत्नी है, सबको अतिथि भोज जो है उसका प्रबंध करती है। तो मैं इनका भी आभारी, ये इनके अपने पर्सनल फंड से होते हैं, तो मेरा कोई योगदान नहीं है। इनकी अपनी छोटी फैक्ट्री है, खुद काम करती है, उससे करके कर रही है। तो मेरे से बड़ा खुशकिस्मत और कौन क्या होगा कि मुझे आज जिंदगी का सब कुछ मिला। मुझे अच्छे भाई मिले, हम 7 भाई हैं, एक बहन है, बहुत हमारा हस्बैंड प्यार है, एक ही परिवार है, हमारे बच्चे हमारे भतीजे हैं, सब भाई आपस में बहुत मिलजुल के रहते हैं। मेरा भतीजा इस पंचायत का उपप्रधान भी है, तो हमारा जो पूरा परिवार है उसमें बड़ी एकता है और यही मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता दूसरी की हमारा जो परिवार है वो ठाकुर बेदराज किन्नौर इकट्ठा है, उससे बड़ा परिवार हमारा भूटिको का है, उसमें भी हम सब इकट्ठे हैं। हम सब एक दूसरे के मदद करने वाले हैं और जो आज ये भूटी व्यूज कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये भी सबके प्रयास है। एक हमारे सफाई मजदूर बुनकर से लेकर के अधिकारी कर्मचारी, चीफ जनरल मैनेजर, चेयरमैन, जब सबका साझा काम होता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, तब तरक्की होती है। तो इसीलिए हमने मुश्किल टाइम में भी जब ये था कोरोना का टाइम, होटल और हमारी जो बुनकर इंडस्ट्री थी, हमारा तो बट्ठा बैठ गया। क्यों बट्ठा बैठा? बट्ठा इसलिए बैठा कि टूरिस्ट आता नहीं तो बिक्री कहां से होगी, तनख्वाहें देनी मुश्किल थी, पर फिर भी हमने हिम्मत की, हमने किसी कर्मचारी को नहीं निकाला। हमारे लगभग 700 कारीगर हैं और 200 के लगभग कर्मचारी हैं, तो हमने किसी को भी नहीं निकाला। हाँ, कर्मचारियों की ये बड़ी दूरदृष्टि रही, उनकी कुर्बानी रही कि उन्होंने 3-4 महीने अपनी तनख्वाह 35% काटी, उसके बाद 20% काटी। फिर मैंने उनको कहा कि बहुत हो गया, तब जाके पूरी तनख्वाह दी। हमने पैसा कहीं से किया, उधार दिया, कुछ किया, उनकी दे दी। ये बड़ी बात है। हमारे बुनकर है, उनका भी 15 दिन का था पे, वो भी उन्होंने अपने आप डोनेट कर दी सोसाइटी को। तो सोसाइटी इस तरह चलती है, अनुशासन से, त्याग से और मिलजुल कर, तभी सोसाइटी चलती है। तो वैसे उसी को अनुकरण करते हुए हमारे चीफ जनरल मैनेजर रमेश जी आजकल ये इसके वेलफेयर सोसाइटी के जो हमारी इसके ये आप अध्यक्ष हैं, बहुत मेहनती आदमी है, अपनी संस्था को बहुत आगे ले जा रहे हैं। मैं इनका और इनके पूरे जो इनकी कमेटी है उसका और इनके मेंबर्स का सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आज का मेरा जो जन्म है, मेरे 75वां जन्मदिन है, उसको आपने यादगार रूप में दिया। तो आपका भगवान आपको बहुत ताकत दे, बहुत आगे बढ़े आप, और आप अपने संस्था का नाम प्रयास संस्था की तरह ऊंचा करने की कोशिश करें। तो मेरे जीवन में जब वर्ष जाता तो कुछ अच्छे साथी छूट गया हमारे, मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि अब हमारी उम्र जैसी में भी 74 साल हो गई, बहुत बिछोड़ा हुआ इस 1 साल के अंदर, तो उनका मुझे बहुत दुख होता है। और इस बीच में हमारे बहुत लोगों ने बहुत तरक्की भी की है, बहुत आगे भी पहुंचे हैं, पढ़ाई लिखाई हर चीज में आगे पहुंचे हैं। हमारे यहाँ बूटी खोली का तो जो एरिया है, हमारे पास डॉक्टर प्रेमलाल जी से लेकर के बाकी बड़े इंटेलेक्ट है, यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, प्रिंसिपल ब्रिजभूषण जी हैं, बाकी बहुत अच्छे यहाँ पर जो है ऑफिसर्स हैं सारे, और दूसरे हैं। आज यहाँ हमारे बुनकर कार्यकर्ता तो कम है, क्योंकि संडे का दिन है, आज के दिन छुट्टी कर वो घर में है। तो आज जितने भी लोग आए हैं 90% सब बाहर से आए हुए। तो मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। पीछे कुछ भी बैठे, बाकी लोग बैठे हैं, मैं आप सबका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आपने यहाँ आकर के मेरी हौसला अफजाई की, और मुझे ये महसूस हुआ कि अब मैं 75वें साल में और जवान हो जाऊंगा, ताकि ज्यादा काम
क्योंकि इससे खुशी से जो आदमी का जीवन भी बढ़ता है, उसमें स्फूर्ति भी आती है। तो मेरे में स्फूर्ति भी आई है। और मिश्रा जी हमारे हैं, बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के लीडिंग एडवोकेट हैं, और क्या क्या नहीं आप लोकतंत्र सेनानी भी है। और जब 1975 में एमरजेंसी लगी थी तो आप 14 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ करके जयप्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के साथ जेल में रहे, और उनके बहुत ही प्रिय पात्र ये रहे, और उन्होंने ही इनको इस पंचायती राज में कार्य करने के लिए भेजा। तो उसके बाद उन्होंने पढ़ाई की दोबारा फिर, और LLB भी करके आज सुप्रीम कोर्ट में अच्छे ढंग से अपना काम चला रहे हैं। उनके पूज्य पिताजी भी हाई कोर्ट के जज थे, और आप भारत सरकार के भी कई कमेटीज के मेंबर हैं। चाहे सरकार कोई भी हो, क्योंकि पंचायती राज पे इसके बहुत बड़ा हस्त है, और ये उसके एक्सपर्ट हैं। इसलिए गवर्नमेंट चाहे कोई भी रहे, इनको जरूर बुलाया जाता है कि पंचायती राज के बारे में क्या होना चाहिए। तो आप भी सिर्फ और सिर्फ मेरे जन्मदिन मनाने पर यहाँ आए, तो मैं आपका भी दिन की गहराइयों से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। पिछले साल इनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ, और कई बीमारी कोरोना ने भी पकड़ लिया, और कुछ किया, पर तब भी आज 1 साल के अंदर स्वस्थ होकर आए। तो बड़ी खुशी होती है कि तुम अच्छी हो और तुम देश की सेवा करते रहे। आप विदेशों में पौधे लगे, आपकी विदेश में भी आपके व्याख्यान की डिमांड होती, तो आप वहां भी जाते हैं। तो मैं बाकी भी सब सिरमौर से आए, बाकी जगह से आए, सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपको बोले भी पूरे प्रदेश से यहाँ के मेरे जन्म सुनाने के आप पहुंचे, मंडी से, गुजरातपुर से, बहुत दिनों से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपका एहसान कुछ चुका ही नहीं सकता, मेरा परिवार भी आपके एहसान नहीं चुका सकता है, कि जो प्यार, इज्जत, मान आपने मुझे दिया है उसको मैं भुला ही नहीं सकता। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद बना रहे, आपका जो है प्यार बना रहे, और आपका साथ बना रहे, और हम मिलजुल करके समाज के उत्थान के लिए कुछ न कुछ काम करते रहे। यही मेरी परमपिता से खुशी प्रार्थना है। हमारे गुरुजन भी यहाँ आए, भी बहुत सा काम कर रहे हैं। एक दिन लड्डू खिलाए, किसी ने लड्डू नहीं खाए तो बड़ा अर्थ करे, फिर लड्डू है हमारे पास। तो इन्होंने सबको, श्यामलाल ने, उनके सब साथी टीम जो थी, उन्होंने लड्डू खिलाए उन्हें, और ये भी मुफ्त में पढ़ाई कर रहे हैं, किताबें दे रहे हैं, उन्हें बहुत कुछ सामाजिक काम कर रहे हैं। तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए, और आपने मुझे आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी, और मेरी हौसला अफजाई की। तो मेरा हौसला काफी बढ़ गया, मेरी सेहत बहुत अच्छी हो गई। शायद दवाई खाने की सूचना पड़े आगे से। इस खुशी से जो है कई बीमारियां वैसे भाग जाती। तो आप सबका पुनः बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। हमारे जज थे दलवीर भंडारी जी। मैं दिल्ली से कुछ टोपियां लेकर के गया था। मैंने उन सारे जजेस साहबान को पहनाया। अंग्रेजों ने बार बार देखा और उतारा और समझने की कोशिश की। भंडारी जी के मुंह से निकला कि भुट्टी को से लाए हैं ना पंडित जी। कितनी खुशी हुई, यानी कि आपका कुल्लू न केवल धन्य है, सत्य प्रकाश ठाकुर एक ऐसे प्रतिमान है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहकारिता के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें जाना जाता है, और लोग उन्हें मान सम्मान देते हैं। मित्रों, ठाकुर साहब को जहां तक मैंने देखा और पाया, आज भी तमाम ऐसे टेलीफोन आ रहे थे। मैंने एक ऐसा शख्स देखा जो बिना ताज का बेताज बादशाह है, जो मंत्री न रहते हुए भी आज भी वह मंत्री के रूप में लोगों के द्वारा सम्मानित है। क्या नौकरशाह, क्या राजनीतिक, सुबह से ही काटा लगा हुआ था। महसूस होता है सत्य प्रकाश ठाकुर हमारे ऑल इंडिया पंचायत परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष ही नहीं, मैं आपसे कहूं कि श्री लाल बहादुर शास्त्री ने बलवंत राय मेहता की यादगार में जब वो शहीद हुए, बलवंत राय मेहता पंचायती राज संस्थान फाउंडेशन की स्थापना की। आदरणीय ठाकुर साहब भी सादगी के प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री की तरह उस संस्था के आज अध्यक्ष। मित्रों, इनका पूरा जीवन मुझे ऐसा लगता है
तीनों ने इस देश की वायु और जल के अतिरिक्त कुछ ग्रहण नहीं किया। न तो हम कामय राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम कामय दुख तप्ता नाम प्राणिनाम नाशनम। इसके प्रतीक है श्री सत्यप्रकाश ठाकुर जी। तो बहुत कम लोग, हमारी ये पीढ़ी जो आजादी के पहले गर्भस्थ हुई गुलामी में और आजादी के बाद आंख खोली इस मातृभूमि पर, उसके अंदर वो सारे संस्कार अभिमन्यु की तरह गए। देश की दासता को और देश में एक नए परिवर्तन की लहर के साथ विकास से अपने को जोड़ा। नर और नारी को नारायण के रूप में स्थापित करने का न केवल प्रयत्न किया, बल्कि जिस भी क्षेत्र में रहे एक न एक ऐसा प्रतिमान स्थापित करते रहे कि पूरे देश में आज सत्यप्रकाश ठाकुर के नाम से आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुल्लू जाना करता है। जबकि देवभूमि की महिमा अपार है, अपरंपार है, लेकिन कभी कभी उस धरती से कोई एक ऐसा माई का लाल पैदा होता है जिसकी चर्चा हर जगह होती है। क्यों न हो? क्योंकि व्यक्ति, मैं देखता हूं कहीं कोई चर्चा होती है, कोई राजनीतिज्ञ हो या समाजसेवी, जब वो भी कुछ चर्चा करता है तो अपनी बातचीत में ढेर सारी आलोचना ही करता है। लोगों ने कई बार मुझसे कहा कि सत्यप्रकाश ठाकुर के लिए मैं इतना ही कहूंगा, उनमें खामियां नहीं, उनकी खूबियों को देख। पार्टियां आती हैं, जाती हैं, सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, लोग मंत्री होते हैं, चले जाते हैं, कोई नहीं पूछता। लेकिन जो व्यक्ति मंत्री न हो, जो व्यक्ति समाज सेवा में इस तरह रत हो कि देश की जनता उनको अपने हृदय में रखती हो, ऐसे सत्यप्रकाश ठाकुर को बार बार प्रणाम करता हूं, उनसे प्रेरणा लेता हूं। सौभाग्यशाली है प्रेमलता ठाकुर जी, उनके बंधुगण जिन्होंने आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के उन आचरणों को अपने में समाहित किया है। ऐसा भातृत्व भाव, परिवार की एकता, एक दूसरे के प्रति त्याग और समर्पण। जहां एक और भारतीय संस्कृति पर प्रहार हो रहा है, परिवार टूट रहे हैं, वहां परिवार संयुक्त है। दूसरी तरफ मैं पाता हूं कि वीवर्स एसोसिएशन और यहाँ पर कार्यरत कर्मचारियों की उनके प्रति जिस तरह की ललक है, जिस तरह की पीड़ा और सद्भाव उनके मन में है, एक बहुत बड़ा परिवार संचालित करते हैं। मैं अखिल भारतीय पंचायत परिषद की तरफ से हिंदुस्तान की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की ओर से, बलवंत राय मेहता पंचायती राज संस्थान की ओर से और पंचायती राज एक्सपर्ट कमेटी भारत सरकार के सदस्य के रूप में न केवल सत्यप्रकाश ठाकुर को उनके जन्मदिन की बधाई देता हूं, बल्कि ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि 75 वर्षीय नौजवान इसी तरह मुझे दिखते रहे, जिस तरह 1975 और 77 मैंने देखा, 78 में पाया। किसी स्फूर्ति और ऊर्जा के साथ एक नया और प्रतिमान स्थापित करें। कुल्लू के साथ पूरे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरह इन्होंने प्रकाशित किया था, यथा नामो तथा गुणों, सत्य के प्रकाश के रूप में दीर्घकालीन तक चमकते रहे। इन सद्भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप लोग भी, खासकर जो नौजवान पीढ़ी है, वो प्रेरणा ग्रहण करें। और जो हमारी बुजुर्गों की पीढ़ी है, जो आने वाले 30-35 वर्षों में शायद समापन की ओर जाएगी, ये प्रकृति का नियम है। सबने अपने अपने जीवन में अच्छा कार्य किया है। जो भी कार्य व्यक्ति संपादित करता है वो ईश्वर का विधान है और उसे इस रूप में, सकारात्मक रूप में ग्रहण करना चाहिए। जीवन और मृत्यु के बीच में सिर्फ कर्म ये कैसा है जो धरती पर व्यक्ति छोड़ जाता है। जैसा कि मैंने आपसे चर्चा किया, सादगी, ईमानदारी, सत्य के प्रतीक थे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक उसके दूसरे रूप में मैंने सत्यप्रकाश ठाकुर को पाया। आप सब लोग इनके साथ रहते हैं, आप तो सौभाग्यशाली नहीं, हम सारे लोग भी अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं जब कहीं भी ठाकुर साहब की चर्चा होती है। मित्रों, मैं भी प्रेरणा ले रहा हूं, मुझे सौभाग्य मिला आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का। उसके लिए मैं वेदराव कल्चरल एनवायरमेंट सोसाइटी के पदाधिकारियों को भी आभार प्रकट करता हूं। अपने प्रिंट मीडिया, छायाकार, सम्मानित होने वाले साथी और अन्य लोग जो आज सम्मानित नहीं हुए हैं, भविष्य में सम्मानित हों। प्रेरणा ग्रहण करें, अच्छे कार्य करें और समाज में भारतीय संस्कृति को स्थापित करें।
चूंकि आज देश में सबसे बड़ा संकट पूरे विश्व में पर्यावरण का है। पर्यावरण परिस्थिति संतुलन में हम सब लोग जितना योगदान कर सकते हैं उसमें करने की हम लोगों को ललक होनी चाहिए, हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। हमारी जो सामाजिकता है, जो हमारा साहित्य संगीत है, जहाँ कहा गया है कर्माचार्यों ने एक साहित्य संगीत कला में साक्षात पशु, आज वो नृत्य मैंने देखा। शब्द कानों में आज भी गूंज रहे हैं, अभी भी गूंज रहे हैं। यद्यपि मैं हिमाचली भाषा को बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन सुन करके ऐसा लग रहा था कि वाकई मन मयूर हो रहा था। ना सके, लेकिन क्या करूं, ओपन हार्ट सर्जरी की वजह से मैं वो नृत्य करने में असमर्थ हूँ, असमर्थ रहा। मैं तो ठाकुर साहब का आशीर्वाद प्राप्त करता रहा हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है यदि ठाकुर साहब का यह आशीर्वाद आने वाले 50 वर्षों तक पंचायत को, सहकारिता जगत को प्राप्त होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय पंचायत। धन्यवाद मिश्रा जी, आपकी जो आशीर्वाद तो जो वचन है उसका बहुत बहुत आपका धन्यवाद। भगवान ताकत दे, हम ऐसा काम करते रहे। आप एक अथॉरिटी है पंचायती राज की सारे देश के अंदर और बहुत नजदीक है कि किसी के सामने कुछ भी बोल सकते पर सच्चाई पर और पंचायती राज के हक में। तो हम इनसे बहुत कुछ सीखते रहते हैं। आज क्या पंचायत को सुनते हैं, मुझे उनका सहयोग हमेशा बहुत मिलता है। और उसके बाद आप एक इतने ऊंचे सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कई कानून बदल दिए हैं और कई जगह नए कानून स्थापित किए हैं और सुप्रीम कोर्ट में इनका एक अपना नाम है। तो आप आए हैं, बहुत खुशी की बात है। आज वातावरण इतना अच्छा रहा। मेरे मित्र जो यूएसए से आए, हमारे तेलुगु में रहने वाले लोक संघ की ये भाषणें दे रहे। पीछे हमारे जब ठाकुर वेदनाथ जयंती समारोह था उस दिन हमने इनको सांस्कृतिक संध्या का मुख्य अतिथि बुलाया था। इनको भाषण देने खड़े होना पड़ा था। इन्होंने बस 2 ही लफ्ज बोले, आप भी खुश और मैं भी खुश। ना भाषण उसके आगे दिया ना उसके पीछे। तो अभी भी बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे तो आपको बताएंगे। मेरे से अनुरोध है कि आप बोलिए, आपकी इच्छा बोलने की हो रही तो आइए, आपका स्वागत है। ये नंबर 75 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं 75 को हो चुका हूँ 1 साल पहले, और ठाकुर जी 75 के हुए इस साल। इनको बहुत बहुत मुबारक हो और मैं चाहता हूँ बहुत 100 साल कम से कम जी। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि ठाकुर साहब को मैं तब से जानता हूँ तो हम 4th ग्रेड में थे। पहली बार जब मैं कुल्लू गया एग्जाम देने ये वजीफे का 4th ग्रेड में, उनको देखा, तभी से दोस्त है। तो हम दोनों ने बहुत सारे एडवेंचर किए। जितने भी पहाड़ आपको नजर आते हैं आसपास में, वहाँ हम ट्रैकिंग करते थे। तो सब जगह पूरे इंडिया में जहाँ भी मसूरी, जलंधर, सब जगह घुमाने वाले इकट्ठे। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे दोस्त। थैंक यू।